तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, तो उसमें हमें इस तरीके का ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको मिनिमम पाथ कैलकुलेट करना है कहाँ से कहाँ तक। आप जैसे लेट से मान लेते हैं आप 2 पर हो, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग रो पर हो आप, ठीक, और आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको लास्ट रो तक पहुँचना है। ठीक है, बट आपको क्या करना है, मिनिमम पाथ कैलकुलेट करना है। इस तरीके से मूव करना है आपको कि आपकी डिस्टेंस है वो मिनिमम हो। आपने कहा मिनिमम हो, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि आप सिंगल स्टेप में या तो जस्ट बॉटम मूव कर सकते हो या फिर जस्ट बॉटम राइट मूव कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं हमने कोई एग्जांपल है, उन्हीं सेम वैल्यूज को मैंने क्या इंडेक्सेस के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो यानी कि देखो यहाँ पर आप जीरोथ रो जीरोथ इंडेक्स पर हो, यहाँ पर आप फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो जीरोथ इंडेक्स है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड रो जीरोथ इंडेक्स है। इसी तरीके से हमने वैल्यूज को इंडेक्सेस वाइज यहाँ पर मैनेज कर दिया है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग में आप यहाँ पर हो, ठीक है, एक सिंगल स्टेप में आप क्या कर सकते हो, जस्ट नीचे तो मूव करना ही पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पर इनकी सेकंड जो वैल्यू है ना, इनको मैनेज करना। देखो यहाँ पर जीरो पर हो, ठीक, और यहाँ पर क्या है, जीरो पर हो, यानी कि जस्ट आप बॉटम मूव कर सकते हो। आपने कहा ठीक है, या फिर यहाँ पर स्टेप चेक करना, यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो आप जस्ट एक स्टेप बॉटम राइट में मूव कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लेते कल को कोई एग्जांपल आता है इस तरीके से 5 और फर्स्ट रो सेकंड इंडेक्स होता, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आपको कितने पाथ कैलकुलेट कर, मतलब कितना मतलब डिस्टेंस है, आपने कहा जीरो पर आप हो और आपको 2 तक पहुंचना है, यानी कितने स्टेप्स लग रहे हैं, आपको 2 स्टेप्स लग रहे हैं। तो ये पॉसिबल मूवमेंट नहीं है। तो पॉसिबल मूवमेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट बॉटम मूव करना है और बॉटम राइट मूव करना है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ तो मिनिमम पाथ कोई कैलकुलेट करो। तो लेट से मान लेते हैं हमारा कोई पाथ है, लेट से हम 2 से 3 पर आए और 3 से लेट से हम 5 पर गए और 5 से लेट से हम 1 पर गए। तो लेट से इस पाथ में कितनी डिस्टेंस हुई, आपने कहा 2 3 5 प्लस 1, तो यानी कि टोटल कितनी डिस्टेंस लगी आपके पास, 2 + 3 5, 5 + 5 यानी कि 10 और प्लस 1 यानी कि 11। ठीक है, 11। अगर मैं आपसे कहूँ कोई और पाथ फॉलो करो, जैसे मान लेते 2 से आप 4 पर गए, 4 से लेट से आप 5 पर गए और 5 से 1 पर गए, तो यहाँ पर आपको कितना डिस्टेंस लगा, आपने कहा 2 + 4 + 5 + 1, तो यानी कितना आ गया, 2 + 4 यानी कि 6 + 5 11 + 1 यानी कि 12। तो अभी के केस में आपके पास जो मिनिमम चल रहा है वो 11 ही चल रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कोई और पाथ फॉलो करो, ठीक है, तो लेट से हमारे पास कोई पाथ है, लेट से हम 2 से 3 पर गए, 2 से हम 3 पर गए, 3 से हम 6 पर गए और 6 से हम 1 पर गए, तो हमारे पास कितना हो गया, 2 से 3, 3 से 6 और 6 से 1, तो कितना डिस्टेंस हो गया, 2 + 3 5, 5 + 6 यानी कि 11, 11 प्लस यानी कि 1 12। ठीक है, तो अभी के केस में भी आपके पास जो है मिनिमम कितना डिस्टेंस है, आपने कहा 11 ही है। ठीक है, अगर मैं आपसे ठीक है, ये तो चलो ठीक है, हमने एग्जांपल समझ लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 क्या कह रहा है, ये समझो 2 क्या कह रहा है, 2 ये कह रहा है कि भाई मुझे मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना, कहाँ से, जो भी मेरी रो है वहाँ से लास्ट रो तक। आपने कहा ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि भाई जो भी मेरा डिस्टेंस रहेगा वो, ठीक है, जो भी मेरे चाइल्ड मुझे रिटर्न करेंगे ना, जो भी मेरे चाइल्ड रिटर्न करेंगे उसमें से मैं मिनिमम फाइंड आउट कर लूँगा। आपने कहा मिनिमम क्यों, क्योंकि मुझे मिनिमम पाथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर मैं 3 के केस में क्या कह रहा है, 3 क्या कह रहा है, 3 ये कह रहा है कि भाई जो भी मेरे पास डिस्टेंस है वो ठीक है, और जो भी मेरे चाइल्ड मुझे रिटर्न करेंगे ना उनमें से मैं मिनिमम ले लूँगा। ठीक है, चाइल्ड के केस में भी क्या करना है, देखो 3 के केस में भी क्या है, 3 को क्या करना है कि जो भी उसका इंडेक्स है वो ठीक है, उसे कहाँ तक पहुँचना है, लास्ट रो तक पहुँचना है मिनिमम डिस्टेंस में। ठीक है, सेम 6 के केस में भी क्या कह रहा है, 6 कह रहा है कि भाई जो भी मेरे चाइल्ड मुझे रिटर्न करेंगे ना, वो 6 में अपनी डिस्टेंस ऐड करके दोनों में से मिनिमम लेके मैं एज इट इज़ यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हो तो इनपुट की वैल्यू जो है चेंज हो रही है, बाकी सारी सेम है, 4 है 5 है 7 है, यानी कि इनपुट की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी सारी चीज़ सेम है। तो इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, रिकर्सिव कोड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, रिकर्सिव। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को ना लेट से हम रिकर्सिव तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सेम ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि लेट से मूवमेंट ट्राई करते हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं कहाँ पर हूँ, 0 0 पर हूँ। ठीक है, मैं इंडेक्सेस मैनेज करने वाला हूँ, उसके साथ साथ लेट से मेरे पास वैल्यू है 2। ठीक है, अब मेरे पास कितनी मूवमेंट है, आपने कहा 2 मूवमेंट है। लेट से मैं 1 0 पर गया, ठीक है, इसके साथ साथ मैं 1 1 पर गया। ठीक है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं, लेट से इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 4 है। आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब 1 0 के पास भी कितने ऑप्शन है, आपने कहा 2 ऑप्शन है, यहाँ और यहाँ पर जा सकता है। आपने कहा ठीक है, कितना गया, ये 2 0 पर गया। ठीक है, और ये साथ साथ में 2 1 पर गया। ठीक है, और 2 0 की जो वैल्यू है वो लेट से 6 है और 2 1 की जो वैल्यू है लेट से 5 है। ठीक है, 1 1 के पास भी कितने ऑप्शन है, 1 1 के पास भी 2 ऑप्शन है। आप कहाँ पर जा रहे हैं, इस पे जा रहा है यानी 2 1 पे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है। ठीक है, 2 2 पे जा रहा है। 2 1 की जो वैल्यू है लेट से 5 है और 2 2 की वैल्यू कितनी है, 7 है। ठीक, अगर यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से एक चीज़ नोटिस करो, देखो 2 1 हमने यहाँ पर भी कैलकुलेट किया,
2 1 यहाँ पर भी हमने कैलकुलेट किया। तो ये क्या है, रिपीटेड कैलकुलेशन है। क्या है, रिपीटेड कैलकुलेशन है। अगर रिपीटेड कैलकुलेशन आ रही है रिकर्सिव कोड में, रिकर्सिव कोड में तो आप क्या यूज़ करते हो, हम उसको कोड को मेमोराइजेशन यानी कि मेमोराइजेशन ऐड करने के ट्राई करते हैं। अगर टीएलई आती है इस रिकर्सिव कोड में तो हम क्या करेंगे, मेमोराइजेशन ऐड करेंगे। और मेमोराइजेशन ऐड कर दिया अगर हमें रिकर्सिव कोड में तो वो क्या बन गया, डीपी का बन गया क्वेश्चन। किसका, डीपी का। और ये जो अगर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो तो डीपी का ही है। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर हो, आपके पास दो ऑप्शन है, इसको पिक करूँ या इसको पिक करूँ, यहाँ से इसको पिक करूँ या इसको पिक करूँ। तो अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, पिक नॉट पिक, क्या पिक नॉट पिक, तो ये डीपी का बहुत ही सिंपल पैटर्न है। यहाँ पर आपके पिक नॉट पिक बेस पे आपको डीपी मतलब क्रिएट करनी होती है। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में जुड़े रहो। 2 0 पर हूँ, 2 0 में क्या है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मैं किसके पास जा रहा हूँ, मेरे पास 3 0 पे जा सकता हूँ मैं। ठीक है, और इसके बाद मैं 3 1 पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो 3 0 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और 3 1 की जो वैल्यू है लेट से मेरे पास 1 है। ठीक है, 2 1 के केस में भी मैं दो वैल्यूज जा सकता हूँ। तो 2 1 के केस में मैं क्या जा रहा हूँ, 3 1 पे जा रहा हूँ। ठीक है, और 3 1 पे जा रहा हूँ, और 3 2 पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 1 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 1 है, और 3 2 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 8 है। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पर तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 2 के केस में हम कहाँ जा रहे हैं, 3 2 पे जा रहे हैं। ठीक है, और 3 2 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 8 है, और 3 3 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 3 3 की वैल्यू 3 3 की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, यहाँ पर अगर अगेन नोटिस करो तो इसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो रिपीटेड कैलकुलेशन आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीपी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कि रिजल्ट मिनिमम किस केस में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या करेगा भाई, दोनों में से जो भी मिनिमम है उसको एज इट इज रिटर्न कर दो। यहाँ पर क्या आ रहा है 4, यहाँ पर कितना आ रहा है 1, तो क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा 1। ठीक है, और यहाँ से क्या रिटर्न होगा, आपने कहा 4। ठीक है, दोनों में से मिनिमम क्या है, आपने कहा भाई मिनिमम है 1। ठीक है, 1, तो ये ऊपर क्या रिटर्न करेगा भाई, जो भी इसकी डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 6, और इसकी कितना आ रहा है इसके पास 1, तो ये क्या ऊपर रिटर्न करेगा, 7 रिटर्न करेगा, 6 + 1 7। तो उसने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। 3 1 के केस में क्या रिटर्न कर रहा है, आपने कहा 1 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, 3 2 के केस में क्या कर रहा है, 8 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, क्या रिटर्न कर रहा है, 8। तो अब 2 1 क्या रिटर्न करेगा भाई, जो भी इसकी डिस्टेंस है मिनिमम, तो उसने कहा 1 आ रही है, 1 + 5 यानी कि 6, यानी कि ये यहाँ से क्या रिटर्न करने वाला है, ये यहाँ से 6 रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो 1 0 को देखो लेफ्ट भी मिल गया, राइट भी मिल गया, इन दोनों में से क्या करेगा, जो भी मिनिमम है, इसके पास मिनिमम कितना, आपने कहा 6 मिनिमम है, तो क्या रिटर्न करेगा, 6 प्लस जो भी इसकी वैल्यू है कितनी है, 9 3 सॉरी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, आपने कहा 9 रिटर्न करेगा। तो आपने कहा ठीक है, लेफ्ट वाली वैल्यू मिल गई, अब राइट वाली चेक करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या रिटर्न कर रहा है, आपने कहा यहाँ पर 8 रिटर्न कर रहा है, आपने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है। यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहा है, आपने कहा 3 रिटर्न कर रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा, इस केस में दोनों में मिनिमम कैलकुलेट करो, इसने कहा 3 है, और 3 + 7 यानी कि ये यहाँ से जो है 10 रिटर्न करने वाला है, यानी कि 3 + 7 10। ठीक है, तो 2 1 क्या रिटर्न कर रहा है, अगर आपने 2 1 नोटिस किया तो 2 1 क्या रिटर्न कर रहा था, आपने कहा 6 रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से 6 रिटर्न करना है। क्यों, क्योंकि हम 2 1 को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा, ठीक है, तो प्लीज़ एक बार अपने खुद से इस डायग्राम को बना के देखो, मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये 1 1 क्या रिटर्न करेगा, 1 1 कहेगा कि दोनों में से मिनिमम ला के दो, यहाँ पर मिनिमम 6 है, यहाँ पर मिनिमम 10 है, तो कौन सा रिटर्न करेगा, आपने कहा 6 रिटर्न करेगा। ठीक है, 6 प्लस जो भी इसकी डिस्टेंस है यानी कि 4, तो ये कितना रिटर्न करेगा, इसने कहा 10 रिटर्न करूंगा, मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा हूँ 10। ठीक है, तो लेफ्ट से जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 9 आ रही है, राइट से वैल्यू जो आ रही है 10 आ रही है। तो अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, आपने कहा मिनिमम है 9। ठीक है, और प्लस जो भी मेरी डिस्टेंस है 2, तो यानी कि 11, कितना आंसर आ गया 11। ठीक है, तो मेरे पास ये है, मेरे पास मिनिमम है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट अपने इनपुट की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं और 1 बाय 1 करके उनकी वैल्यूज को रिटर्न करते जा रहे हैं, और जो भी मिनिमम है वो पिक कर रहे हैं और अपने वैल्यू को ऐड करके एज इट इज ऊपर रिटर्न करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कोड में क्या करने वाले हैं, हम रिकर्सिव कोड यूज करेंगे। ठीक है, अगर इसमें टीएलई आता है, अगर टीएलई आता है तो हम मेमोराइजेशन भी करेंगे। क्यों, क्योंकि मेमोराइजेशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। क्यों क्यों क्योंकि देखो यहाँ पर रिपीटेड कोड आ रहा है, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर भी 2 1 है, यहाँ पर 3 2 है, यहाँ पर भी 3 2 है। ठीक है, तो जो भी हमने यहाँ पर समझा है इसको डिक्टो हम कोड में भी करके देखते हैं एक बार। तो कोड वाइज हम सेम लॉजिक यूज करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक हेल्पर फंक्शन बनाना पड़ेगा, लेट्स से प्राइवेट इंट हेल्पर। ठीक, इसमें हम क्या पास करेंगे, अपने ट्रायंगल को एज इट इज पास कर देंगे, ट्रायंगल, अरे भाई ट्रायंगल को पास कर दिया। अब देखो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है। ठीक है, तो मुझे दो इंडेक्सेस मैनेज करने पड़ेंगे, जो अपर लेवल पर है वो इंट, जैसे मान लेते हैं रो इंडेक्स। ठीक, इस रो के अंदर कौन से इंडेक्स पर मैं हूँ, तो जैसे मान लेते हैं करंट रो इंडेक्स, मैंने ये दो वेरिएबल्स मैनेज कर लिए।
ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले चेक करो बेस कंडीशन क्या है, यानी कि मैं ट्रायंगल को एक्सीड तो नहीं कर गया, बस उसके लिए मुझे चेक करना है कि इफ़ रो इंडेक्स अगर बराबर है किसके, ट्रायंगल डॉट साइज के, ट्रायंगल डॉट साइज के। तो इसका मतलब क्या है, मैं ट्रायंगल को एक्सीड कर चुका हूँ। तो उस केस में आपको क्या करना है, जस्ट रिटर्न 0 कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जिस भी इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, उसकी वैल्यू को सम करना है और मुझे जस्ट बॉटम में मूव करना है। दो ऑप्शन है, बॉटम में या फिर बॉटम राइट में। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेट से कैलकुलेट करते हैं रिजल्ट। ठीक है। तो रिजल्ट में हम कहाँ जाएंगे, अपने जो भी हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल लिखो। ठीक है। अब मैं खड़ा हूँ इस समय रो के इस रो पर, ठीक है, उस रो के इस कॉलम पर मैं खड़ा हूँ। ठीक है। तो आपने कहा ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, तो लेट से मैं दोनों में से मिनिमम उठाएंगे, मैथ डॉट मिन, और जो फंक्शन है हेल्पर, इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉल करो। अब देखो जस्ट बॉटम में मूव कर रहा हूँ मैं, बॉटम में, तो रो की वैल्यू तो आपकी हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी। तो आपने कहा ठीक है, तो ट्रायंगल को एज इट इज़ पास करो पहले यहाँ पर, और रो की वैल्यू को आपको बढ़ानी पड़ेगी, रो इंडेक्स +1। ठीक है। अब जस्ट बॉटम में मूव कर रहे हो तो आपके पास ये जो कॉलम रो इंडेक्स है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक, अगर बॉटम राइट में मूव कर रहे हो तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो लेट से हेल्पर रख दिया मैंने, और यहाँ पर इसको हटाओ जस्ट, और यहाँ पर लिख दो बॉटम राइट के लिए कॉलम +1। ठीक है, बस इतना ही है। अब जस्ट इसको रिटर्न को जो रिजल्ट है इसको जस्ट रिटर्न कर दो, और यही काम हमें यहाँ से करना है। रिटर्न हेल्पर की जगह हेल्पर लिख देते हैं, और ट्रायंगल की जगह पे हम ट्रायंगल पास करेंगे, और स्टार्टिंग में हम 0th रो पर हैं और उसके अंदर 0th वाले इंडेक्स पर हैं। ठीक है, बस इतना ही रन करना है। अभी के केस में अगर ये समझो तो एक रिकर्सिव कोड है, हमने डीपी नहीं इनिशिएट किया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे हम, डॉट गेट इस तरीके से करेंगे, डॉट गेट। ठीक है, इस तरीके से हम इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं अगर लिस्ट है तो। ठीक है, तो अभी के केस में क्या है, रिकर्सिव कोड है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें मेमोराइजेशन नहीं किया है, तो मेमोराइजेशन चेक करेंगे अगर हमारे पास टीएलई आता है तो। ठीक है, तो सबमिट किया मैंने, चेक करते हैं कि टीएलई आ रहा है कि नहीं, टीएलई। ठीक है, अगर टीएलई आता है तो, हाँ जी टीएलई आ रहा है। अगर टीएलई आ रहा है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोआइजेशन करना पड़ेगा। तो मेमोआइजेशन करने के लिए देखो आप कितनी वैल्यूज आपके पास चेंज हो रही है, एक आपके पास रो इंडेक्स चेंज हो रही है, और आपके पास जो ये जो कॉलम रो इंडेक्स है वो चेंज हो रही है। तो यानी कि दो वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो आप क्या करोगे, 2D मैट्रिक्स मैनेज करोगे। तो लेट से मान लेते हैं इंटीजर। ठीक है, 2D मैट्रिक्स बनाया, इजकल टू हमने रख दिया डीपी इजकल टू न्यू इंटीजर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो साइज सबसे बड़ा मैटर करता है कि साइज कितना होगा। तो अगर आप यहाँ पर ना इसके कंस्टेंट देखो, तो ये देखो ट्रायंगल की लेंथ कितनी है, 200 है। ठीक है, अप टू 200 है। ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी लेंथ है, आपने कहा 1 है। ठीक है, 1 है। तो अगर 1 है तो हर एक इंडेक्स पे ये बोल रहा है कि भाई इसकी जो लेंथ है एक एक बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो लास्ट तक लेंथ कितनी होगी, अगर 1 से 200 तक है और 1 से स्टार्ट हो रही है तो लास्ट तक आपके पास, और हर एक इंडेक्स पे एक एक वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो लास्ट तक कितनी वैल्यूज हो जाएंगी आपके पास, 200 हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा और वर्स्ट केस में हम लेट से हमें 201 ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने 201 ले लिया आपने। ठीक है, तो इस डीपी को जस्ट एज इट इज़ यहाँ पर पास कर दो, और जो आप यहाँ पर रिजल्ट एज इट इज़ कैलकुलेट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू को आप डीपी में पहले रखो, डीपी के रो इंडेक्स पर। ठीक है, और इसके अंदर जो भी हमारे पास कॉलम इंडेक्स है, जो भी ये कॉलम रो इंडेक्स है, उसमें पहले रिजल्ट को डालो, और इसके बाद इस वैल्यू को एज इट इज़ यहाँ से रिटर्न करो। ठीक है, और कैलकुलेशन से पहले चेक कर लो कि अगर इसकी वैल्यू नल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हम इस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो एज इट इज़ यहाँ से पास कर दो। ठीक है, और जो ये आपके पास यहाँ पर डीपी बनाया है ना, डीपी बनाया है, इसको एज इट इज़ यहाँ पर भी पास करो। ठीक है, लेट से हमने डीपी यहाँ पर पास किया। अब और जो जो हमारे पास फंक्शन कॉल है, यहाँ पर भी हमारे पास एक फंक्शन कॉल है, तो लेट से हमने यहाँ पर डीपी लिखा, और हेल्पर के अंदर अगेन हमने एक डीपी लिखा। ठीक है, इतना ही है बस कोड, बस हमारे पास और तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देख लो। तो यहाँ पर अब ये रिकर्सिव कोड नहीं है, अब ये डीपी वाला कोड है। क्यों, क्योंकि हमने मेमोराइजेशन ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, तो रन तो ये हो गया। अब सबमिट करके देखो इसे, सबमिट भी हो जाए। ठीक है, तो सबमिट भी हो गया। ठीक है, बस यही था छोटा सा कोड। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।